हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर विनेश कोच रूपेश जेपी। हम लोग बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की और बहुत तरह की प्लान की। आज हम लोग बात करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की या एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी करने के लिए हमें सबसे पहले अपने लिए कॉर्पस इकट्ठा करना होता है, जो हमने एसआईपी से इकट्ठा किया है। मान लीजिए कि हमने एक कॉर्पस इकट्ठा कर दिया है एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं एसडब्ल्यूपी की, जब हमको विड्रॉल करना है। इसमें दो तरह से आप कॉर्पस इकट्ठा करते हैं। एक तरह से आपने एसआईपी में कर लिया कि जिससे आपने पिछले 15 साल की एसआईपी में आपने आज 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रखे हैं और उसमें से आप एसडब्ल्यूपी ले रहे हैं, या फिर आपने आज ही की डेट में कोई अमाउंट लमसम लगाया और कल से आप एसडब्ल्यूपी लेने की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में फर्क यह है कि पिछले 15 साल का जो आपका कॉर्पस था एसआईपी से, वो आपने धीमे धीमे करके बनाया था और उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है या आपकी उसमें प्रॉफिट कैलकुलेटेड है और आपकी एक वर्थ बन गई है। लेकिन अगर आज आप पैसा लगा रहे हैं लमसम में और उसके थ्रू आप एसडब्ल्यूपी लेना चाह रहे हैं, तो मतलब पूरा पैसा आपने आज लगाया है और उस पर किसी भी तरह का प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। तो इन दोनों में फर्क ये होगा कि जो पिछला वाला है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और आपकी प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की जो कैपिटल थी वो दोनों ही विड्रॉ होगी। लेकिन अगर आज आप इकट्ठा पैसा आज लगा के और विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपकी विड्रॉल पे टैक्स भी आएगा और आप अपनी यूनिट्स जो आपने खरीदी हैं वो भी विड्रॉ होंगी। मींस कैपिटल और प्रॉफिट दोनों यहीं से विड्रॉ होगा, जिसमें कैपिटल ज्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कम होगा। तो एसडब्ल्यूपी का सबसे पहला जो नियम है वो ये कि आप विड्रॉल को मंथली, वीकली या क्वार्टरली प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपका जो कॉर्पस है उसमें से आप, जैसे कि एसआईपी में आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान करते थे, उसी तरह से यहाँ पे विड्रॉल प्लान करते हैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। एक अमाउंट आप फिक्स कर लेते हैं कि हमको 10,000 रुपीज, 20,000 या 50,000 रुपीज मंथली चाहिए, वो आपने फिक्स कर लिया। तो आपकी डेट फिक्स होने के बाद उतना ही अमाउंट का विड्रॉल आपके अकाउंट से निकल के आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसमें आप स्कीम चुनते हैं किस स्कीम से लेना है। अगर आपने 4 स्कीमें पहले से ली थी तो आप चारों स्कीम से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉफिट और जो रिस्क आपने जिस तरह से बचाने की कोशिश की थी वो बना रहे। और आप एक साथ एक दिन पैसे ले सकते हैं। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपने 4 फंड लिए हुए हैं तो आप 4 फंड में से वीकली बेसिस पे पैसा निकाल सकते हैं। ए फंड से आपने पहले हफ्ते में निकाला, बी फंड से आपने सेकेंड वीक में निकाला, सी फंड से आपने थर्ड वीक में और फोर्थ डी फंड से फोर्थ वीक में। इस तरह से आपके चारों फंड से थोड़ा थोड़ा पैसा निकल के आपके बैंक अकाउंट में आएगा। एसडब्ल्यूपी को प्लान करने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ के कॉर्पस को प्लान किया है और उसमें से आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो पहले साल में सिर्फ 6% ही विड्रॉ करें एक साल बाद, जिससे कि आपका एग्जिट लोड ना लगे। और अगर आप 6% विड्रॉ करते हैं तो लगभग आप 6 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे और आपके अगर फंड्स ने 8% का रिटर्न आपको दिया और उसमें से आपने 6 निकाला, तो भी आपके कॉर्पस में 1 करोड़ 2 लाख रुपए बचेगा। नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद, 2 साल बाद आप उसको फिर 6% रहने दें, जिससे कि अगर आप 6% फिर निकालते हैं 50,000 रुपए मंथली और आपको 8% रिटर्न आता है, तो फिर वहां पे 2% आपका एक्सेस बचा रहेगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो वहां पे 1 करोड़ 4 लाख दिखाएगा। थर्ड ईयर पे आप 7% ले सकते हैं, जिससे कि अगर आपका रिटर्न 8% 7% कुछ भी है, तो भी आपके कॉर्पस में आपकी कैपिटल से कोई पैसा ना निकले। जो ग्रोथ आपने ली थी या जो प्रॉफिट आपका ग्रोथ के तौर पे आया था वो वहां से विड्रॉ करेंगे। फिफ्थ ईयर में आप इसको जरूर 8% पे ले जा सकते हैं, जहां पे 1 करोड़ पे अगर आप 8 लाख रुपए साल का निकालते हैं या महीने में मान ले, तो करीब करीब 70,000 रुपए होते हैं या 75,000 रुपए मान लीजिए। तो आप 75,000 निकालते हैं 5 साल बाद, तो भी आपको आपके पैसे बढ़े हुए दिखेंगे, बिकॉज अगर आपको 8% रेगुलर ग्रोथ आई है 5 साल की, तो भी आपने कम कम पैसे निकाले हैं और आपका कॉर्पस 1 करोड़ से ऊपर तब भी दिखेगा। तो इस तरह के एसडब्ल्यूपी को ही प्लान करें, जिसमें आप अपने पैसे पे इस तरह का विड्रॉ करें कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है, जो आपने कैपिटल लगाई है, वो एज इट इज बनी रहे और उसमें से ग्रोथ जो है वो आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह की एसडब्ल्यूपी और एसआईपी की जानकारियों के लिए हम लोग से जुड़े रहें। अगर आज के एसडब्ल्यूपी में आपके कोई सवाल हो तो इनबॉक्स में आप बता सकते हैं। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।